हेलो फ्रेंड्स, एमिकम सीरीज में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं न्यू चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th के लिए। चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो शुरू करते हैं एमिकम सीरीज का आज का नया वीडियो। न्यू टॉपिक इज कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कार्बोनाइल कंपाउंड्स में कुछ कंपाउंड्स है जैसे कि एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स आता है। उसमें फर्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर ग्रुप आता है कार्बोनाइल ग्रुप, और ये कार्बोनाइल ग्रुप अगर हम देखें तो इस केस में इस पे दो वैलेंसी फ्री की गई है। इन दो फ्री वैलेंसी पर जो ग्रुप जुड़ेगा उसकी हेल्प से हम इस कार्बोनाइल कंपाउंड का नोमेनक्लेचर देंगे या नेमिंग करेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के केस में यहाँ पर जो वैलेंसी है इसकी, अगर हम यहाँ पर लिख दें ए एंड बी, ये हमने लिखा ए एंड बी, और इस कार्बोनाइल ग्रुप को हमने यहाँ पर इस टाइप से शो किया। ये ए और बी क्या आना है समझना यही है हमें। यदि ये ए और बी दोनों ही एच आते हैं तो ये एल्डिहाइड है, और एल्डिहाइड में भी इसका जो नेम होगा वो होगा फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड, यदि ए की जगह पर CH3 हो और बी की जगह पर H हो तब भी ये एल्डिहाइड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, और इसका नाम हो जाएगा एसिटल्डिहाइड। सेकंड एग्जाम्पल और कंपाउंड कीटोन्स। कीटोन्स में क्या होगा, ये जो हमने फर्स्ट ए और बी को हमने लिखा था H, सेकंड केस में ए को CH3 और बी को H, इस केस में दोनों ही ए और बी हो जाते हैं CH3, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर एल्काइल ग्रुप। कोई भी एल्काइल ग्रुप अगर होगा तो इस केस में ये हो जाएगा कंपाउंड एसीटोन या कीटोन। हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर पहले R एंड R डैश, ये इक्वल भी हो सकते हैं और नॉट इक्वल भी हो सकते हैं, और यहाँ एग्जाम्पल लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड O, यानी कि एसीटोन। यहाँ पर अगर हम शो कर दें R इक्वल टू R हो भी सकता है और R नॉट इक्वल टू R भी हो सकता है, दोनों कंडीशन पॉसिबल हैं। थर्ड केस आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा आएगा यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड? R C डबल बॉन्ड O एंड OH। जो A ग्रुप है, A की जगह पर हमने R लगा दिया और B की जगह पर हमने OH लगा दिया। तो यहाँ पर अगर ग्रुप देखें तो कुछ इस टाइप से भी शो कर सकते हैं इसको हम, RCOOH। एग्जाम्पल सिंपलेस्ट जो होगा वो होगा CH3COOH। हम इस R की जगह पर H भी लिख सकते हैं, H हो या R हो, लेकिन सेकंड केस में OH ही होना चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर फर्स्ट लिखेंगे CH3COOH, देन इट इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। यदि हमने इस R की जगह पर लगा दिया HCOOH, देन इट इज कॉल्ड फॉर्मिक एसिड। अब इसके आते हैं डेरिवेटिव्स। फर्स्ट आता है अमाइड। अमाइड में क्या होता है? अमाइड में ये करना होता है कि ये जो OH है, OH की प्लेस पर NH2 ग्रुप आता है, तो यहाँ आ जाएगा H या R और CO NH2। एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ पर हम CH3CONH2, नेम हो जाएगा इसका एसिटामाइड। सेकेंड डेरिवेटिव एसिड क्लोराइड। यहाँ पर एक H या R रहेगा, सेकेंड हेलो ग्रुप रहेगा, और एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको हम, इसमें CH3COCl नेम्ड एज एसीटॉइल क्लोराइड। नेक्स्ट, थर्ड एग्जाम्पल और थर्ड डेरिवेटिव
कहेंगे इसको हम एस्टर। एस्टर के केस में एक ग्रुप रहेगा RCO के साथ और सेकंड रहेगा OR। फर्स्ट HR, सेकंड रहेगा OR। एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 COO CH3 नेम्ड हो जाएगा इसका मिथाइल एसीटेट। और लास्ट डेरिवेटिव जो होता है इसका वो होता है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में जो एसिड होता है, हालांकि IUPAC में पढ़ चुके हैं इसके नेम को, तो क्या करेंगे इसको हम CH3 COO CO CH3। अगर हम इसको बनाएं कुछ इस टाइप से तो ये भी सही होगा, CH3 CH3 CO 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 CH3। या फिर हम कह सकते हैं इसको कुछ इस तरीके से भी, कैसे कहेंगे, RCOOOC, सॉरी RCO और OOCR। इसको यहाँ लिखें हम RCO एंड OOCR डैश। एग्जाम्पल लिखेंगे CH3 COO CO CH3 यानी कि एसिटिक एनहाइड्राइड। एल्डिहाइड और कीटोन्स में जो फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है वो है IUPAC, लेकिन IUPAC हम कर चुके हैं, तो इसको करेंगे हम इस समय आइसोमेरिज्म के लिए। आइसोमेरिज्म में फर्स्ट जो आता है वो होगा चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म में जैसा कि आप जानते हैं कि क्या होगा, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ चेन स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल लेते हैं मिनिमम 4 कार्बन एटम का। तो फर्स्ट लेते हैं एल्डिहाइड के लिए, तो एल्डिहाइड के केस में क्या आएगा, ये ब्यूटेनल। अगर इसका ही हम आइसोमर बनाएंगे तो यहाँ बनेगा CH3 CH CHO, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल और प्रोपेनल। अब इसमें कोई और आइसोमर बनना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में हमें टर्मिनल पोजीशन पर एल्डिहाइड चाहिए। जैसा कि आपने पढ़ा था कि कार्बोनाइल ग्रुप का जो होता है, अगर दोनों H हो या फिर एक H ग्रुप हो, एक H एटम लगा हो कार्बोनाइल ग्रुप पर, तो उस केस में उसको कहेंगे एल्डिहाइड। यदि दोनों R होंगे तब कहेंगे उसको कीटोन। तो यहाँ पर बस ध्यान रखने का मैटर ये है कि हमें CHO ग्रुप चाहिए, और CHO ग्रुप कभी भी ऐसे बनना पॉसिबल नहीं है। यदि आपने ऐसे कर दिया तो ये एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो सही, लेकिन नंबरिंग हमेशा हम यहाँ से करेंगे। यदि आप इसको ऐसे करना चाहें तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे केस में कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी। हमें उस केस में इस H को हटाना पड़ेगा। यदि इस H को हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये फिर से एसीटोन। अब ये एल्डिहाइड नहीं रहा, यानी कि एल्डिहाइड बनने के लिए एक कार्बन एटम पर CHO हमें चाहिए टर्मिनल केस में। यदि टर्मिनल केस में एल्डिहाइड ग्रुप है तब तो वो एल्डिहाइड होगा, अदरवाइज एल्डिहाइड नहीं बनेगा। सेकंड, यदि इसको हम बोल दें एल्डिहाइड के केस में है ये, अब देखें कीटोन के केस में। तो कीटोन के केस में आइसोमेरिज्म देखेंगे ऐसे, ब्यूटेनल। यहाँ भी लेते हैं कम से कम 5 कार्बन एटम। जैसा कि बताया कि अभी एल्डिहाइड के केस में एल्डिहाइड ग्रुप हमेशा टर्मिनल कार्बन एटम पर होना चाहिए, ये मस्ट है इसके लिए। वैसे ही कीटोनिक ग्रुप के लिए
कार्बन एटम मिडिल में होना चाहिए CO ग्रुप। जो कीटोन है उसमें ये CO ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप हमेशा मिडिल में चाहिए, यानी कि हमें टर्मिनल पर नहीं चाहिए ऐसे केस में, अदरवाइज कीटोनिक ग्रुप होगा ही नहीं। क्यों, क्या होता है ये RCOR, मिडिल में ही चाहिए। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ एग्जाम्पल देखेंगे अगर हम, तो क्या हो जाएगा CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो ये आइसोमेरिज्म रही हमारी कौन सी, चेन आइसोमेरिज्म। इसमें स्ट्रेट चेन है और इसमें ब्रांच चेन है। इसका मतलब फर्स्ट हमारी आइसोमेरिज्म एल्डिहाइड और कीटोन्स की ये क्लियर हो गई। सेकेंड आइसोमेरिज्म, सेकेंड लिखेंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, एल्डिहाइड में नहीं होगी। एल्डिहाइड बस क्रॉस कर दीजिए इसको कि इसमें नहीं होगी। रीज़न बताया था कि ये टर्मिनल हमें चाहिए, अगर CHO ग्रुप टर्मिनल पर नहीं है तो इन केस ऑफ टर्मिनल ग्रुप ही CHO पॉसिबल है, मिडिल में CHO पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब CHO ग्रुप की पोजीशन और चेंज हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसको हमने फर्स्ट ही काउंट करना है। अब देखते हैं कीटोन्स में। कीटोन्स में पॉसिबल है ये CH3 CO CH2 CH2 एंड CH3। इसको बोलेंगे हम पेंटेन टून। सेकेंड इसका बनाते हैं आइसोमर। अब बोलेंगे इसको हम पेंटेन 3 ओन, क्योंकि ये 1 2 और 3 पर आता है और इसमें 1 और 2 पर आता है। थर्ड आइसोमेरिज्म फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म का अगर केस देखें तो एल्डिहाइड और कीटोन्स में फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी, और ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कैसे होते हैं देखिए, हमने एग्जाम्पल लिखा RCH2 CHO, तो ये तो हुआ एल्डिहाइड। यहीं पर हम ये वाला H अगर यहाँ दे दें इसको, और ये जो ग्रुप है R C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो इस केस में ये तो हुआ एल्डिहाइड और ये हुआ कीटोन। ज़रा देखें यहाँ पर, अगर हम फार्मूला लिखें CH3COCH3 बल्कि CH3, जनरल फार्मूला जो एल्डिहाइड का होता है वो क्या होता है, CnH2n+1O। देखते हैं CH3CH2 CHO नहीं, CnH2nO। क्या होगा CnH2nO। कैसे, तो C 1 2 3 एंड 3 2 1 6 हो गया, तो C हुआ हमारा यहाँ पर 3, H हुआ 6, O तो क्या आएगा CnH2nO। यही देखते हैं हम कीटोन के लिए CH3 CO CH3, तो यहाँ पर भी C3 आ रहा है, H6 आ रहा है, O आ रहा है, तो यहाँ भी CnH2nO। और अकॉर्डिंग टू आइसोमेरिज्म क्या डेफिनेशन होती है आइसोमेरिज्म की, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। तो इस केस में जो स्ट्रक्चर है केवल फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, सो वी कैन से दैट एल्डिहाइड एंड कीटोन्स आर द फंक्शनल आइसोमर ईच अदर। फोर्थ आइसोमेरिज्म मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म भी केवल एल्डिहाइड में, केवल कीटोन्स में होगी, एल्डिहाइड में नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग यदि हम ये वाला स्ट्रक्चर देखें तो मेटामेरिज्म इसमें होगी ही नहीं एल्डिहाइड में, क्योंकि मेटामेरिज्म के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन होती है मेटामेरिज्म की, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप। इस केस में फंक्शनल ग्रुप
जब होता है टर्मिनल कार्बन एटम पर, तो इस केस में बोथ साइड की तो बात नहीं बनेगी, केवल क्या मैटर आएगा कीटोन्स के केस में। तो देखते हैं कीटोन्स में कैसे होगी। कीटोन्स में हमने एक प्रिपेयर किया पेंटेन 3-ol, और यही हमने ड्रॉ किया पेंटेन 2-ol। तो पेंटेन 3-ol के केस में अगर इसको मिडिल में मान लें तो ये 1n2 और ये 1n2 दोनों और 2n2 है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर इस केस में मिडिल माने इसको तो इधर की तरफ 1 इधर की तरफ 3 है, तो 1n3। इसका मतलब डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द बोथ साइड ऑफ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म यहाँ पर पॉसिबल हो पा रही है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा मेटामेरिज्म और पोजीशन आइसोमेरिज्म में इन केस ऑफ कीटोन कोई डिफरेंस नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पोजीशन आइसोमेरिज्म में भी यहाँ पर, लेकिन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मान कर सकते हैं। डेफिनेशन क्या है पोजीशन आइसोमेरिज्म की? डिफरेंट पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, तो उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 पर आ रहा है। डेफिनेशन क्या है मेटामेरिज्म की? डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन द बोथ साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। तो इस केस में मेटामेरिज्म भी हुआ और यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म भी, दोनों ही आइसोमेरिज्म यहाँ पर प्रेजेंट होंगी। तो अगर हम देखें तो आइसोमेरिज्म हमारे पास 4 निकल के आई और कंपाउंड हैं 2, एल्डिहाइड और कीटोन्स। चलिए यहीं पर कर सकते हैं इसको हम। जनरल फार्मूला हमारा ये निकल के आया एल्डिहाइड का, अगर ये है तो कैसे करेंगे? एक आइसोमेरिज्म जो फर्स्ट लिखी थी वो थी चेन आइसोमेरिज्म, चेन। सेकेंड लिखी थी हमने पोजीशन, थर्ड लिखी थी हमने यहाँ पर फंक्शनल, और फोर्थ है यहाँ पर मेटामेरिज्म। तो फर्स्ट केस दोनों में होंगी। हमने माना ये एल्डिहाइड है और हमने यहाँ पर लिखा ये कीटोन्स हैं, तो चेन आइसोमेरिज्म दोनों में प्रेजेंट होगी। पोजीशन आइसोमेरिज्म यहाँ प्रेजेंट नहीं होगी, कीटोन्स में प्रेजेंट होगी। फंक्शनल आइसोमेरिज्म, क्योंकि दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं, दोनों में प्रेजेंट होगी। उसी टाइप से मेटामेरिज्म एल्डिहाइड में प्रेजेंट नहीं होगी, लेकिन कीटोन्स में प्रेजेंट होगी। तो ये एग्जाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना है आपको इस टॉपिक को, कि कीटोन्स और एल्डिहाइड आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं और इनका जनरल फार्मूला CnH2nO, CnH2nO याद रखेंगे, क्योंकि अभी एल्कोहल और ईथर्स भी आए थे। उस केस में पढ़ाया था आपको कि एल्कोहल और ईथर्स भी आपस में एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। जैसे एल्डिहाइड और कीटोन्स भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स हैं, वैसे ही एल्कोहल्स और ईथर्स भी आपस में फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। कैसे देखते हैं, इसका जनरल फार्मूला ले लेते हैं। एक C2H5OH मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम ले लिया हमने एल्कोहल, जिसमें ईथर्स भी बन सकता है, तो CH3OCH3। जनरल फार्मूला क्या रहेगा इसका? CnH2n + 1OH। इस केस में देखेंगे तो CnH2n + 2O। हमने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पर हमने शो करना था इसके फंक्शनल ग्रुप को, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों के फंक्शनल ग्रुप को, CnH2n + 2O, CnH2n + 2O कॉमन हो गया। तो इस केस में ये रहा एल्कोहल्स और ईथर्स के लिए CnH2n + 2O। अब देखते हैं एसिड और एस्टर के लिए, जो कि आप बाद में पढ़ने वाले थे, लेकिन कोई बात नहीं, यहीं पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल सिंपलेस्ट CH3COOH, और यहाँ क्या होगा? यहाँ होगा HCOOCH3। इसके लिए CnH2n and O2, दोनों के लिए यही रहेगा CnH2n O2। तो जरा इन तीनों के लिए जरा कुछ
बहुत ही तेज़ी से करने के लिए आप याद रखेंगे इस फंडामेंटल को कैसे। चलिए फिर से देखते हैं। एल्डिहाइड कीटोन्स, इसके लिए क्या आएगा CnH2nO। फिर देखते हैं एल्कोहल ईथर्स, इसके लिए क्या आएगा CnH2n, इसके लिए आएगा CnH2n+2O और एसिड एंड एस्टर के लिए आएगा CnH2nO2। एसिड एंड एस्टर के लिए आएगा CnH2nO2। एग्ज़ाम में कभी भी अगर आप ये फाइंड आउट कर लेते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, एल्कोहल ईथर्स, एसिड एस्टर्स, जब कभी भी आपको ये समझने का मैटर और है एग्ज़ाम में, वो आपको ये नहीं कहेगा एल्डिहाइड कीटोन्स में आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी, एल्कोहल ईथर्स में होगी या नहीं होगी, एसिड और एस्टर में होगी नहीं होगी। वहाँ वो आपको कुछ कंपाउंड दे देगा। कैसे? उसने दे दिया आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसे CN, बल्कि कहेगा वो आपसे C3H6O। तो आप ये देखेंगे कि एक O आ रहा है तो पॉसिबिलिटी है या तो होगा एल्डिहाइड या होगा एल्कोहल ईथर्स। अगर 1 O आ रहा है तो 100% वो एल्डिहाइड कीटोन्स या एल्कोहल ईथर्स में से एक होगा। आपको ये काउंट करना है कि अगर एक O है, 1 O एटम इसमें है, इसका मतलब CnH2n है, H कार्बन के डबल हैं या फिर डबल से +2 हैं। अगर एल्केन वाला फार्मूला आ रहा है, समझने की बात और है, ये वाला जो फार्मूला है अगर हम O को छोड़ दें तो ये फार्मूला है एल्केन्स का, और ये फार्मूला है एल्कीन्स का, ये फार्मूला है एल्कीन्स का। तो एल्केन +1O एल्कोहल ईथर्स, यहाँ पर एल्कीन +1O एल्डिहाइड कीटोन्स, और यहाँ पर एल्कीन +2O, इसका मतलब एसिड एस्टर। यदि आपने ये फाइंड आउट कर लिया तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी भी इस क्वेश्चन में मात नहीं खाएंगे। ये तो आपको आना चाहिए। ये समराइज है, समराइज में फास्ट वे में करने के लिए आपको ये आना चाहिए। एल्डिहाइड कीटोन्स हमें नहीं मालूम क्या है एल्डिहाइड कीटोन्स, हमें बस ये मालूम है एल्कीन +O है तो एल्डिहाइड कीटोन्स फंक्शनल ग्रुप शो करेंगे, एल्कीन +2O है तो एसिड एस्टर होंगे, और अगर एल्केन +1O है इसका मतलब एल्कोहल ईथर्स होंगे। ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है किसी भी कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। फर्स्ट फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल्स की हेल्प से हम जो कीटोन्स और एल्डिहाइड बनाते हैं, सिंपल क्या करना है, वही फंडामेंटल अप्लाई करना है। एन ऑल अल ओइक एसिड, तो अल हमारा है, ऑल है, ऑल से अल या ऑन करना है, तो सिंगल हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना है। फर्स्ट कौन कौन से होंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पर, K2Cr2O7 +H2SO4 कंसनट्रेटेड। सेकेंड होगा इसमें KMnO4 +H2SO4 कंसनट्रेटेड। और थर्ड हमारा जो हो एग्जाम्पल है इसमें वो है PCC। PCC का मतलब हुआ पायरीडीनियम क्लोरो क्रोमेट। फार्मूला क्या होगा इसका, PCC भी क्या किस में होता है, इन CH2Cl2। अगर PCC भी है तो किस में होगा, वो सॉल्वेंट की फॉर्म में CH2Cl2 में प्रेजेंट होगा। ये क्या हुआ C6H5N। साथ में ये किससे आएगा, क्रोमेट, यहाँ पर हम लेंगे CrO3 और साथ में लेंगे
CH2, Cl2, एसिड भी प्रेजेंट हो सकता है HCl की फॉर्म में। इन सभी का जो मिक्सचर बनेगा वो बनेगा कुछ इस टाइप से, C5H5N पॉजिटिव, Cl साथ में और साथ में CrO3, ये बनेगा पैलेडियम क्लोरोक्रोमेट। साथ में हम इसमें HCl भी शो कर सकते हैं। कैसे होगा अब देखते हैं। रिएजेंट यही होंगे, इन तीनों में से कोई हो सकता है। ऑक्सीडेशन करना है सब्सटेंस का बाय ऑक्सीडेशन। फर्स्ट, ये भी फर्स्ट पार्ट है बाय ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट देखते हैं इसमें फर्स्ट एग्जांपल, जैसे हमने लिया प्राइमरी अल्कोहल CH3CH2OH, तो क्या बनेगा इससे, यहाँ पर ऑक्सीडेशन करने से बनेगा CH3CHO, ये है इथेनॉल, बना क्या इससे, इथेनॉल। एग्जाम्पल सेकेंड ले सकते हैं। यहाँ पर प्राइमरी तो हो गया हमारा, अब लिखते हैं सेकेंड, सेकेंडरी एल्कोहल। कैसे होगा ये, CH3CHOH एंड CH3। जब करेंगे इसका ऑक्सीडेशन तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3CO CH3 यानी कि एसीटोन। तो 1 डिग्री अल्कोहल क्या बनाएगा, एल्डिहाइड। अगर हम लेंगे 2 डिग्री अल्कोहल तो क्या बनाएगा वो, कीटोन। सेकेंड हेडिंग यहाँ पर हम कहें, फर्स्ट था बाय ऑक्सीडेशन और सेकेंड लेंगे यहाँ पर बाय डिहाइड्रोजिनेशन। पढ़ चुके हैं ये भी हम एल्कोहल्स में। फर्स्ट लेंगे हम प्राइमरी एल्कोहल, तो यहाँ पर हमने लिया CH3 CHH एंड OH, तो एक H ये गया और एक H ये गया। कब गया, कॉपर की प्रेजेंस होगी, 573 केल्विन टेम्परेचर होगा, कंपाउंड बनेगा CH3CHO प्लस हाइड्रोजन गैस। सेकेंड लिया हमने सेकेंडरी एल्कोहल, तो कंपाउंड क्या लेंगे, CH3CH3H एंड OH। यहाँ पर भी क्या जाएगा, ये वाला H थोड़ा सा कंजस्टेड है, सही करते हैं इसको, CH3CH3H एंड OH। सेम कंडीशन, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर पर, एक H ये जाएगा एक H ये जाएगा, कंपाउंड बनेगा एसीटोन, साथ में H2 गैस। तो यहाँ देख रहे हैं आप, प्राइमरी अल्कोहल बनाएगा हमेशा एल्डिहाइड, सेकेंडरी क्या बनाएगा हमेशा कीटोन्स। सेकेंड कंपाउंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कीटोन्स कैसे ऑब्टेन करेंगे, कंडीशन देखिए, यहाँ पर हमें हमेशा 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। ये है फॉर्मिक एसिड, दोनों ही मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के हैं, प्रेजेंस रहेगी MnO की और साथ में टेम्परेचर होगा 573 केल्विन टेम्परेचर। अब क्या होना है यहाँ पर, जब फॉर्मिक एसिड है तो इस केस में ये वाला HC और ये वाला OH क्या बनेगा, HCHO, साथ में 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। सेकेंड, अब हम लेंगे एक मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड और एक लेंगे फॉर्मिक एसिड। एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, कंडीशन सेम है, मैग्नीज ऑक्साइड एंड 573 केल्विन टेम्परेचर। अब क्या बनेगा, अब हमारे पास एक CH3 आ गया, तो CH3CHO
यहाँ बनेगा CH3CHO, क्या बचता है इसके बाद CO2 एंड H2O, CO2 एंड H2O। तो यहाँ बना फॉर्मल्डिहाइड और यहाँ बना एसिटल्डिहाइड। थर्ड केस, फर्स्ट केस में क्या लिया था हमने, दोनों मॉलिक्यूल फॉर्मिक एसिड के। सेकेंड केस में हम दोनों एक मॉलिक्यूल लिया एसिडिक एसिड का, एक लिया फॉर्मिक एसिड का, तो कंपाउंड बनता है एसिटल्डिहाइड। अब बनाना है कीटोन, तो दोनों ही मॉलिक्यूल ले लेंगे हम किसके, एसिटिक एसिड के। कंडीशन वही रहेंगी, MnO and 573 केल्विन टेम्परेचर। कंपाउंड क्या बनना है, CH3COCH3, साथ में एक मॉलिक्यूल H2O और एक मॉलिक्यूल CO2। बहुत इजी रिएक्शन है ये। सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड रिएक्शन, यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड्स होंगे, लेकिन यहाँ होंगे कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। वहाँ हमने लिए थे केवल कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई डेरिवेटिव नहीं था, लेकिन इस केस में हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम साल्ट लिया। तो इस केस में कैसे होगा, सबसे पहले वही रिएक्शन लेंगे फॉर्मिक एसिड के लिए, तो क्या होगा, यहाँ पर होगा कैल्शियम फॉर्मेट। कैसे बनाएंगे इसको, कुछ इस टाइप से कैल्शियम फॉर्मेट। इसके हम लेंगे 2 मॉलिक्यूल, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए या फिर आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप इसको कुछ इस टाइप से लिखेंगे आप, OOCH OOCH। यहाँ क्या करना है हमें, यहाँ करना है डिस्टिल या हीट। तो क्या बनेगा, यहाँ मिलेंगे हमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO। कैसे मिलेंगे, सबसे पहले निकालना है आपको एक CaCO3। यहाँ पर क्या निकालना है, CaCO3। क्या बचा हमारे पास, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCHO प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3, जो कि बनेंगे प्रेसिपिटेट के फॉर्म में। सेकेंड, एक मॉलिक्यूल लेंगे अब हम कैल्शियम एसीटेट का, ये क्या था, कैल्शियम फॉर्मेट। ऊपर लिख देते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। अब लेंगे एल्डिहाइड, कौन सा, ये बनाना है, ये क्या बना, फॉर्मल्डिहाइड। अब बनाना है एसिटल्डिहाइड, तो क्या लेंगे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम एसीटेट एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैल्शियम फॉर्मेट। ये है कैल्शियम एसीटेट और ये है कैल्शियम फॉर्मेट। सेम कंडीशन हमें करना है डिस्टिल, तो क्या बनेगा, यहाँ पर बनेंगे ये CH3CHO और CH3 यहाँ पर CHO, बनेंगे 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3CHO एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3। कैसे बना, समझ सकते हैं आप यहाँ पर कि ये CH3CO और इसका H, ऐसे ही ये CH3CO और इसका H। अब क्या बचता है यहाँ पर, CaCO3 एंड CaCO3। H क्यों, बल्कि यहाँ कहेंगे CHO, क्योंकि हमें बनाना है यहाँ पर CHO। कैसे भी कर लीजिए आप, यहाँ से मान लीजिए या फिर यहाँ से मान लीजिए, कंपाउंड बनना यही है। तो कंपाउंड क्या बना, एसिटल्डिहाइड। थर्ड रिएक्शन, अब बनाना है हमें एसीटोन। तो यहाँ पर हमने लिया था कैल्शियम फॉर्मेट, तो बना फॉर्मल्डिहाइड। हमने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिया कैल्शियम एसीटेट का और एक मॉलिक्यूल लिया कैल्शियम फॉर्मेट का, तो बनता है एसिटल्डिहाइड। अब क्या लेंगे, अब यहाँ पर दोनों मॉलिक्यूल ले लेंगे हम कैल्शियम एसीटेट के, तो फिर से कंपाउंड बन जाएगा एसीटोन। कैल्शियम एसीटेट, सेम कंडीशन यानी कि डिस्टिल, और कंपाउंड बनेंगे यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन।
प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ CaCO3 एसीटोन। थर्ड हेडिंग फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन में भी आएगा यहाँ पर फर्स्ट बाय एल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। क्लास 11th में आपने रिएक्शन पढ़ी होंगी ये एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। यहाँ पर टॉपिक पढ़ा होगा एल्काइंस। तो एल्काइंस की प्रॉपर्टी में टॉपिक आता है ये कि ट्रिपल बॉन्ड से जब H2O ऐड होता है बाय द मर्क्यूरिक सल्फेट की प्रेजेंस में। तो कैसे रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ देखते हैं हम इथाइन से, यानी कि एसिटाइलिन। H2O लेंगे लेकिन प्रेजेंस किसकी होगी, डाइल्यूट H2SO4 और साथ में HgSO4 की, यानी कि मर्क्यूरिक एसीटेट। अब कंपाउंड क्या होगा, यानी कि HgSO4 और H2SO4 की जब प्रेजेंस होगी तो ऑटोमेटिक यहाँ पर H2O ही ऐड होने के लिए आएगा। कैसे होगा, H2O H और OH में ब्रेक होगा और यहाँ से भी एक बॉन्ड ब्रेक होगी। जब एक बॉन्ड ब्रेक होगी तो कंपाउंड किस टाइप से जुड़ेगा, H एंड OH डबल बॉन्ड C H एंड H। तो ये क्या है, ये यहाँ पर रहेगा अनस्टेबल। और यहाँ पर होगा रीअरेंजमेंट। कौन सी अरेंजमेंट होगी, टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या होता है, H और डबल बॉन्ड के बीच में माइग्रेशन होता है। और किस टाइप से होगा माइग्रेशन, ये वाला H जाएगा इस कार्बन पर और ये डबल बॉन्ड आएगा इस C और O के बीच में। तो कंपाउंड बनेगा CH डबल बॉन्ड O CH3। अगर हम इसको सिंपल वे में लिखें तो ये बनेगा एसिटल्डिहाइड। ये तब है जबकि नंबर ऑफ कार्बन एटम इक्वल है और इस केस में यहाँ पर सिमेट्री है, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है। अब लेते हैं एग्जाम्पल यहीं पर नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 के केस में, क्योंकि यहाँ तो बन गया एल्डिहाइड। अब लेते हैं प्रोपाइन, सेम कंडीशन है। क्या बनेगा भाई, CH3 ये है तो CH3 यहाँ लिखा, ये यहाँ लगेगा मार्कोनिकॉफ रूल। उस केस में OH कहाँ जाएगा, OH हमेशा वहाँ जाएगा जहाँ पर कि H की डेफिशिएंसी है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट लिबरेटेड एट द कार्बन हैविंग द लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। सो OH liberated at middle number of carbon atom and it form this type of combination or this type of addition H and OH। ये भी फिर से अनस्टेबल हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा फिर से टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म बनेगी तो क्या बनेगा यहाँ पर एसीटोन CH3CO CH3। कैसे हुआ फिर देखते हैं, ये डबल बॉन्ड यहाँ माइग्रेट हुई और ये H माइग्रेट हुआ इस कार्बन एटम पर, बन गया यहाँ पर एसीटोन। एल्कीन, इसके केस में रिएक्शन लेंगे ओजोनोलाइसिस। ये भी आपने क्लास 11th में पढ़ी होगी जब आपने पढ़ा होगा एल्कीन के केस में। बहुत ईजी रिएक्शन होती है, जैसे कि हमने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर हमने ओजोन लिया तो यहाँ पर कुछ ओजोन वाला कंपाउंड बनता है जिसे हम कहते हैं ओजोनॉइट। कैसे बनेगा, CH2 ये कार्बन और इसकी बॉन्ड ब्रेक हुई और इस केस में ये कुछ इस टाइप से कंपाउंड बनता है जिसे बोलते हैं हम ओजोनॉइट। ओजोनॉइट क्या होगा, जिंक की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगी और हाइड्रोलिसिस कुछ इस टाइप से होती है कि ये ब्रेक बॉन्ड कुछ इस टाइप से होता है। तो ये HCHO और ये HCHO, 2 मॉलिक्यूल बनेंगे HCHO के और साथ में जो O बचा ये निकालेगा H2O2 की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा। ये एग्जाम्पल हुआ किसका, फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड।
अब ये क्या लेते हैं, यहाँ लिया हमने इथीन। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट रिएक्शन सेकेंड रिएक्शन, क्या लेंगे इसमें अब लेते हैं हम यहाँ पर प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। जब प्रोपीन लिया हमने यहाँ पर तो फिर से बनेगा ओजोनॉइड CH3 CO CH2 OO। यहाँ पर भी ब्रेक कुछ इस टाइप से होगा और कंपाउंड जिंक एंड वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस होगी। एक मॉलिक्यूल बनेगा एसिटल्डिहाइड का और एक मॉलिक्यूल बनेगा फॉर्मल्डिहाइड का। कैसे बना, देखिए यहाँ बना ये CH3CHO और यहाँ बना ये HCHO, CH3CHO एंड HCHO। फर्स्ट केस में बन गया फॉर्मल्डिहाइड, इन सेकेंड केस वन मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड वन मॉलिक्यूल फॉर्मल्डिहाइड। अब लेते हैं कंपाउंड बनाने के लिए एसीटोन, तो क्या लेंगे CH3CH की जगह पर ले लेंगे हम अब CH3। तो कंपाउंड क्या लेंगे यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ CH2। तो जब CH2 लिया तो क्या कहेंगे इसको हम, इसे कहेंगे हम आइसोब्यूटाइलिन प्लस ओजोनॉइड। फिर से क्या बनेगा ओजोन की प्रेजेंस में ओजोनॉइड CH3 CO CH2OO एंड C। ये ब्रेक हुआ इस टाइप से, हाइड्रोलिसिस हुई जिंक और वाटर की प्रेजेंस में, तो वन मॉलिक्यूल बनेगा कीटोन यानी कि एसीटोन और वन मॉलिक्यूल बना फिर से HCHO और माइनस हर किसी में हो जाएगा H2O2। कैसे बना एसीटोन CH3CO CH3 एंड HCHO। फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही पढ़ाएंगे क्योंकि आज का वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। बाकी की जो प्रिपरेशंस रह गई हैं वो आपको कराते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और एमिकेम सीरीज के सारे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे उसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल के बटन को प्रेस कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।